Hello friends, वेलकम टू द वर्चुअल ऐप चैनल ऑफ लैब ऑन लैपटॉप। लैब ऑन लैपटॉप की ये वर्चुअल ऐप चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम हमेशा ये चैनल पर कोई ना कोई वर्चुअल साइंस एक्सपेरिमेंट लेके आते हैं जो आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। हमारा मकसद ये रहता है कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हमने क्या क्या फीचर्स, क्या क्या फंक्शंस डाले हैं, जिसकी मदद से आप अपने घर, अपने कंप्यूटर पर विदाउट लेबोरेटरी ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपको दिखाने का, समझाने का हमारा मकसद रहता है। तो आज एक और एक्सपेरिमेंट लेके हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो है 12th साइंस का है और यहाँ हमें करना है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ये एक गैल्वेनोमीटर दिया गया है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो हमें हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के वो मेथड से हमें ये ढूंढना है, उसको डिटरमाइन करना है। तो यहाँ आपको सबसे पहले हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में क्लिक करना है, जो हम ऑलरेडी हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में ही है। यहाँ आपके लिए दो रेजिस्टेंस बॉक्स रखे हैं, दो की रखी है, गैल्वेनोमीटर रखा है, पावर सप्लाई रखा है। ये जो हमारे पहले के एक्सपेरिमेंट में हमने आपने जैसे एक्सप्लेन किया था, यहाँ आप कोई भी की पर माउस लाएंगे तो वो की का जो रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। और अगर वो की को आप बाहर निकाल रहे हैं तो वो की बाहर निकालने के बाद उसका जो टोटल एक्सपेरिमेंट है, टोटल रेजिस्टेंस है, वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। ये दोनों ही केस में यहाँ ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स इसीलिए रखे हुए हैं। यहाँ आपके लिए कैलकुलेटर है जो कैलकुलेशन दिखाएगा। तो आइए देखते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से हम गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से उसका आंतरिक अवरोध, उसका जो रेजिस्टेंस है वो नाप सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिएगा कि आप सर्किट जो है उसको कनेक्ट करें। तो ये पहला आपका कनेक्ट सर्किट का मेनू है। यहाँ से आप सर्किट डायग्राम को देख कर, यहाँ सर्किट डायग्राम दिया गया है, ये सर्किट डायग्राम को देख कर आप अपनी सर्किट बना सकते हैं। तो ये माउस प्रेस करके आपको सिर्फ ड्रैग करना है और वायर आपको निकलता रहेगा और यहाँ से इस तरीके से आपको आपकी सर्किट ज्वाइन करनी है। तो ये सब चीज़ें आगे के एक्सपेरिमेंट्स में आप देख चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सीधा एक्सपेरिमेंट को करने के लिए टेक रीडिंग मेनू में जाएंगे। ये टेक रीडिंग मेनू में हमारा डिफ़ॉल्ट जो वायरिंग है वो आ गया है, सर्किट कनेक्ट हो गई है। आपको ये समझना चाहिए कि ये जो है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसको शंट बॉक्स कहते हैं। शंट यानी कि बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस। और ये जो है ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जो बड़ा रेजिस्टेंस निकालने के लिए, यूज़ करने के लिए भी काम आता है। तो ये इसमें यहाँ एस लिखा हुआ है, तो इसको शंट बॉक्स बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसको आर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये जो शंट बॉक्स है उसको सर्किट में इंट्रोड्यूस नहीं करना है, इसलिए हम ये की जो है उसको ऑन नहीं करेंगे, ये की को हम चालू नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें चालू करनी है ये की को, ओनली दिस की। तो ये जो की है उसको हम चालू करेंगे। तो देखिए ये की हमने चालू कर दी। यहाँ गैल्वेनोमीटर कुछ दिखाई पड़ रहा है डिफ्लेक्शन। वो डिफ्लेक्शन जो है वो विदिन 30 डिविजन्स होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर हरगिज़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, सपोज 2000 का। तो ये 2000 का निकाल दिया तो ये थोड़ा अंदर चला गया, हमें 2000 से कम चाहिए। तो हम 1000 करते हैं, देखते हैं। ये 1000 बहुत थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, 1500 ले लेते हैं। सॉरी, हमें और आगे जाना होगा, पीछे जाना होगा। तो ये 500, 200 और 200, 900 ले लेते हैं जी। ये देखिए हम विदिन डिविजन्स की लिमिट में हैं। हमारा जो इंडिकेटर है ये डायल के बाहर भी नहीं जा रहा है और करीब करीब 900 के आसपास हम ठीक पोजीशन में है कि यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस 900 का ले लिया और यहाँ हम एक डिफ्लेक्शन मिल गया। तो ये डिफ्लेक्शन जो है उसको हम 28 कह सकते हैं। कभी चलो हम 28 पर आ गए हैं। 900
ओम्स का रेजिस्टेंस रजिस्टर बॉक्स से बाहर निकालने के बाद अभी नाउ नेक्स्ट आपको इंट्रोड्यूस करना है आपका शंट। ये जो शंट बॉक्स है उसको आप सर्किट में इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए ये की है, ये की आप ऑन कीजिए। ये की हमने ऑन कर दी। अभी ये शंट बॉक्स है वो सर्किट में इंट्रोड्यूस हो गया। अभी आपको एक ऐसा रेजिस्टेंस निकालना है जो यहाँ का डिफ्लेक्शन जो भी 28 दिखाई पड़ रहा है उसका बरोबर आधा हो जाए, यानी कि ये 14 के आसपास हो जाना चाहिए। यहाँ तक हमारा इंडिकेटर जो है आ जाना चाहिए। तो हाफ डिफ्लेक्शन करने के लिए हमें कितना शंट बाहर निकालना पड़ रहा है वो हमें ढूंढना है। तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो हम पहले 20 या 50 से शुरुआत करेंगे। ये देखिए 50 दिखाई पड़ रहा है, ये मेरा माउस है और ये माउस जो की पर मैंने रखा है उसकी वैल्यू यहाँ आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये 50 है, देखिए इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ये 50 मैंने बाहर निकाल दी। तो 50 बाहर निकालने से क्या हुआ, हमें 14 चाहिए, 14 चाहिए, लेकिन ये तो 12 के आसपास हो गया। तो ये रेजिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही निकल गया है, तो उसको हम वापस डाल देंगे। ये देखिए हमने वो वापस डाल दिया। अभी ये 20 का एक निकाल के देखते हैं। ये देखिए 20 का निकालने के बाद हमें करीब 21 के आसपास, 21-22 के आसपास डिफ्लेक्शन मिल रहा है। उसको हम और दूसरा 20 करके यहाँ टोटल आएगा। आप जितना रेजिस्टेंस बाहर निकालेंगे उसका टोटल यहाँ आएगा। तो ये दूसरा एक हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये देखिए 20 का ही है, ये 20 निकाल दिया। तो यहाँ देखिए आपको 40 दिखाई पड़ रहा है। तो ये 20 निकालने के बाद ये 15 और 16 के बीच है, लेकिन हमें 14 चाहिए, 14 चाहिए। तो 14 चाहिए, इसलिए हमें ये 10 निकालना है और एक छोटा सा। ये बहुत हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये 10 नहीं चलेगा। तो हम 5 लेते हैं, 5 को निकालते हैं। चलो 5 निकाला, यस 5 भी थोड़ा ज़्यादा ही है, वैसे ये 13 के आसपास दिख रहा है। तो 5 नहीं हम 4 करेंगे। तो ये 2 प्लस और एक 2, ये 44 हो गया और ये करीब करीब 14 के आसपास हमें। ये देखिए हमारा पहला रीडिंग था कि एक डिफ्लेक्शन कोई भी थीटा पाने के लिए हमने 900 का रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला। वो जो डिफ्लेक्शन आया 28 का, उसको हाफ यानी कि 14 बनाने के लिए, 14 बनाने के लिए शंट बॉक्स से हमने 44 का एक और रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाला। ये दोनों के दोनों आपको यहाँ आपके टेबल में नोट डाउन करना है और इसी तरीके से अलग अलग डिफ्लेक्शन पर आपको 3-4 रीडिंग लेना है। उसके बाद आपको ये टेबल में जो फॉर्मूला दी गई है वो हिसाब से आपको ये जी मिलेगा, R इंटू एस डिवाइडेड बाई R माइनस एस। ये आपके फॉर्मूला के हिसाब से आपके लिए, जैसे मैंने बताया, कैलकुलेटर यहाँ रखा हुआ है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आप देखिए, आपको सिर्फ ये एक मेन डिफ्लेक्शन लेना है, उसके बाद एक हाफ डिफ्लेक्शन लेना है और उसके बाद आपको आपके दोनों, तीनों या 4 जो भी रीडिंग आप लेना चाहे वो लेकर के आप उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था। नाउ नेक्स्ट क्या आएगा, ये फिगर ऑफ मेरिट ढूंढना है। फिगर ऑफ मेरिट ढूंढने के लिए हम फिगर ऑफ मेरिट, यहाँ जो मेनू लिखा हुआ है वहाँ जाएंगे। तो यहाँ फिगर ऑफ मेरिट है, उसकी जो है टेक रीडिंग वाली मेनू में हम जाएंगे। ये आपका टेक रीडिंग मेनू है। तो यहाँ एक सेल दिया गया है, आपको सर्किट इसी तरीके से जोड़नी है। यहाँ आपको सबसे पहले एक सेल दिया गया है जिसका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 है। ये 1.5 वोल्ट है, पहला ईएमएफ है, पहली बैटरी है, उसका 1.5 वोल्टेज का ईएमएफ है। उसको हम सर्किट में लगाएंगे और इसको हम कोई भी एक रेजिस्टेंस के लिए डिफ्लेक्शन चेक करेंगे। अभी हम इसको ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ से आप कोई भी एक रेजिस्टेंस निकालिए। ये देखिए मैंने निकाला है 1000 का।
ये 1000 निकालने से हमें 20 का रीडिंग मिल रहा है। तो ये हमें यहाँ हमारे टेबल में लिखना है कि एक सेल जो हमने 1.5 वोल्टेज का लिया था उसको 20 का डिफ्लेक्शन पाने के लिए हमें रेजिस्टेंस बॉक्स से 1000 का रेजिस्टेंस निकालना पड़ रहा है। और यहाँ आपके टेबल में आपको लिखना है कि 1 सेल जो है उसका हम पहला 1000 निकालने के बाद वो रीडिंग ले लेंगे, फिर थोड़ा कोई और रेजिस्टेंस निकालने के बाद लेंगे, और फिर 2 का नंबर 2 ईएमएफ वो भी हम आपको बताएंगे अभी। तो ये आपको यहाँ आपका टेबल फिलअप करना है। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम वापस डाल देंगे। 1 2 3 रीडिंग यहाँ आपको लेना है जब ये सेल 1 सर्किट में है तब। नाउ इसको हम ऑफ कर देते हैं और गो फॉर 2 सेल का यहाँ एक बटन है, ये देखिए। तो हम एक साथ यहाँ 2 सेल लगाएंगे, तो 2 सेल सीरीज़ में आ गए। दोनों का वोल्टेज अभी हमें ग्रांड टोटल करना होगा 1.5 प्लस 1 वोल्ट। तो ये हो गया आपका 2.5 वोल्टेज का आपका ईएमएफ हो गया, और वो उसको आपको पकड़ना है। और वो टोटल 2.5 के लिए आपका ये जो है रेजिस्टेंस 2.5 का ईएमएफ है, वो 2.5 के ईएमएफ पर हम दूसरी बार यही रीडिंग लेंगे कि 2.5 से अगर सेम हम करें तो क्या होता है। ये देखिए मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, फुल डिफ्लेक्शन आ रहा है। सेम करते हैं, चलो ये 1000 को ही निकालते हैं। पिछली बार हमने 1000 को निकाला और 20 के आसपास आ गए थे हम लोग। तो अभी दोनों सेल हमने लगा लिए, अभी कहाँ जाएंगे, ये देखिए ईएमएफ बढ़ गया है, वोल्टेज बढ़ गया है और रेजिस्टेंस नेचुरली कम हो गया है। तो हम 20 पर नहीं पहुँचे, हम 20 के ऊपर है, करीब करीब 25 के आसपास है। ये देखिए क्योंकि 2 सेल आ गया है। तो ये दोनों सेल का हमने एक दो रीडिंग ले लेना है, और एक सेल रख के 1 2 रीडिंग ले लेना है। और फिर यहाँ टेबल में आपका ये जो फॉर्मूला है फिगर ऑफ मेरिट का K = E, तो E इज़ आवर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, R + G ये जो है आपका, और इंटू थीटा जो आपका ये डिफ्लेक्शन है, वो आपको अडॉप्ट करना है ये फार्मूला में, और आपको फिगर ऑफ मेरिट मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑफ हाउ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। वी होप यू एंजॉयड द वीडियो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड किस तरीके से हम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का यूज़ करके हम किस तरीके से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। उसके बाद फिगर ऑफ मेरिट पर कैसे जा सकते हैं वो भी ढूंढना मैंने आपको बताया किस तरीके से करना है। तो ये जो है, वी होप यू एंजॉयड ऑल इज दिस एक्सपेरिमेंट्स। हमारा वर्चुअल एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको यही वर्चुअल लैब का एक्सपेरिमेंट्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन labonlaptop@gmail.com. Thank you very much. See you again.